हेलो नीट एस्पिरेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नीट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म 7 मार्च को एंड हो गए थे। और दोस्तों, उसके बाद 4 से 5 लाख स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बिना फॉर्म भरे रह गए थे। कारण क्या था दोस्तों कि एक तो कास्ट सर्टिफिकेट का इशू, एक तो डॉक्यूमेंट और थे जो अब की बार मांगे गए थे, वो उनका इशू दोस्तों उन सभी को आ रहा था। साथ में सबसे मेन समस्या 6 और 7 तारीख को जो एनटीए की वेबसाइट जो थी फॉर्म भरने की, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, उसमें सर्वर इशू होना, पेमेंट का फेल्ड होना, ये बड़े कारण थे कि 4 से 5 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर पाए। तो उन्होंने दोस्तों मांग की, एनटीए को मैसेज किए, बार बार कमेंट्स किए हर जगह कि जो एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो जो है वो रीओपन की जाए। तो दोस्तों ये उम्मीद थी कि 15 से 20 मार्च के आसपास विंडो रीओपन हो जाएगी या फिर कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ है और विंडो रीओपन होने के चांसेस जो है अब लगभग ख़त्म हो गए हैं। अब दोस्तों मेन रीज़न क्या है या फिर मेन बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टूडेंट्स 4 से 5 लाख हैं, उनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो 3-3 4-4 सालों से ड्रॉप पर हैं, जिनकी अच्छी तैयारी है। उन सभी ने मिलकर क्या किया है, ग्रुप बना लिया है और कोर्ट केस की उन्होंने तैयारी कर ली है। कोर्ट केस तो दोस्तों करना ही था, क्योंकि स्टूडेंट्स की गलती होती तो मान लेते, लेकिन 6 और 7 मार्च को जो एनटी की वेबसाइट पर इशू आया, वो सबसे बड़ा रीज़न हो गया है कि कोर्ट केस किया जा सकता है। अब दोस्तों कोर्ट केस होगा तो विंडो को रीओपन करना पड़ेगा, क्योंकि एनटी के पास कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि 6 और 7 तारीख को सर्वर इशू था, वेबसाइट बिजी थी। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर कोर्ट केस किया जाएगा तो कम से कम 15 से 20 दिन बाद उस पर सुनवाई होगी, यानी कि अप्रैल के अंत तक फैसला आएगा। अगर अप्रैल के अंत तक फैसला आएगा तो कोर्ट तो यही बात है कि जो स्टूडेंट्स रह गए हैं उनके लिए विंडो रीओपन करवाएगा। विंडो रीओपन करवाएगा तो ये बात जो है दोस्तों मई में चली जाएगी। मई में जब आपकी विंडो ही रीओपन हो रही होगी तो उस टाइम दोस्तों उसके 1 महीने तक आप पेपर नहीं ले पाएंगे, तो आपका एग्ज़ाम तो ज़रूर पोस्टपोन होगा दोस्तों। अगर कोर्ट केस हो जाता है, अभी तैयारी कर रहे हैं, कोर्ट केस हो जाता है तो दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होने के चांसेस पूरे पूरे बढ़ जाएंगे। बाकी दोस्तों अगर विंडो रीओपन नहीं होती है, ना कोई कोर्ट केस होता है, तो उस कंडीशन में आपकी कट ऑफ क्या रहेगी दोस्तों? वो कट ऑफ जो है वो 2-3 चीज़ों पर मैटर करती है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन लेस एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, लास्ट ईयर कंपैरिजन में लेस है। लेकिन दोस्तों जो 4 से 5 लाख स्टूडेंट्स हैं, उनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ड्रॉपर्स थे और जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी थी। तो दोस्तों ये तो एक बड़ा रीज़न है कि आपकी कट ऑफ कम जाएगी। दूसरा क्या है, रिमूवल ऑफ सेक्शन बी। जो सेक्शन बी था दोस्तों, में 15 में से 10 क्वेश्चन करने होते थे, तो उससे तो स्कोर आपका बहुत ज़्यादा ही आने के चांसेस रहते थे। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है कि आपकी कट ऑफ कम रहने वाली है। नंबर 3 है नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स इंक्रीज। नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स भी इंक्रीज हुई है, लेकिन जितना कंपटीशन बढ़ रहा है उसके कंपैरिजन में ये थोड़े कम बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो दोस्तों इससे इतना ज़्यादा इफेक्ट क्या पता ना पड़े, लेकिन कुछ तो पड़ेगा। नंबर 4 है पेपर फॉर्मेट, लेंथी या टफ। पेपर का फॉर्मेट भी दोस्तों डिपेंड करता है कि लेंथी आता है, टफ आता है। हो सकता है आपकी बार कोई एक मेजर सेक्शन अच्छे से लेंथी दे दे तो आपकी कट ऑफ और 5 से 10 नंबर कम हो जाएगी। अब दोस्तों कितनी रह सकती है, एक्सपेक्टेड क्या है? अनरिजर्व कैटेगरी की 652 गई थी 2024 में, ये अब की बार 620 से 630 के इन बिटवीन ही कहीं ना कहीं रहने वाली है, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, और यही रहेगी जहाँ तक मैं जानता हूँ। ओबीसी में 652 गई थी, उसकी भी इतनी ही रहेगी, 620 से 630। ईडब्ल्यूएस में 647 जो थी वो 615 620 पर आ सकती है। एससी कैटेगरी में 550 वाली 500 नंबर के अराउंड आ सकती है, और एसटी में 526 वाली 470 के आसपास आ सकती है। तो दोस्तों ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने ऑल इंडिया कोटा की बताई है। 15% जो ऑल इंडिया कोटा होता है, स्ट्रेट राउंड तक की कट ऑफ है ये। अब दोस्तों जो कोर्ट केस है दोस्तों, उसके चांसेस कितने हैं देखिएगा। लास्ट ईयर अभी विंडो रीओपन क्यों नहीं की जा रही, इसका मैं कारण बताता हूँ। लास्ट ईयर क्या हुआ था, कोर्ट ने जब कोर्ट के अंदर केस हुआ था, जब एनटी से पूछा गया था कोर्ट द्वारा कि आपने विंडो रीओपन की, उसमें 2 से 3 लाख स्टूडेंट्स के नए फॉर्म आए और उन्हीं स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो अनएक्सपेक्टेड है, तो ऐसा आपने क्यों किया था? तो उन्होंने साफ साफ रीज़न दे दिया था कि काफ़ी स्टूडेंट्स बिना फॉर्म भरे रह गए थे, उनके बार बार मैसेजेस आ रहे थे। तो एनटीए को लताड़ लगाई गई थी कोर्ट से कि आप बिना वजह
जो टाइम दिया गया था उसमें अगर स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर पाए तो वो उनकी गलती है। आप विंडो रीओपन नहीं कर सकते, ये लास्ट बार है, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है कि एनटीए को इसी बात का डर हो कि कोर्ट से फिर हमको जो है लताड़ ना लगे। लेकिन दोस्तों एनटीए के पास अब की बार एक मेन रीजन है, वैलिड रीजन है कि उनकी वेबसाइट का इशू हो गया था, इसलिए विंडो रीओपन करनी पड़ी। लेकिन ये कर नहीं रही दोस्तों, पता नहीं क्या बात है क्या नहीं, मैं नहीं जानता। हो सकता है एग्जाम पोस्टपोन करवाने की मूड में ये हो, क्योंकि 4 से 5 लाख स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, वो कोर्ट केस तो करेंगे, इसमें कोई धुराई नहीं है। और कोर्ट केस होगा तो आपका एग्जाम भी पोस्टपोन होगा, इस बात में भी कोई धुराई नहीं है। बाकी आपका क्या मानना है नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर अपनी अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।